हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग ये रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। और आज है संडे और आप देख सकते हैं झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है कल शाम से गाइस। और आज है संडे, आप समझ सकते हैं कि संडे के दिन हम लोग के पास कितने सारे काम रहते हैं ना। सबकी तो छुट्टी रहती है लेकिन हम लोग के पास उठोगे एक्स्ट्रा रुद्र। काम रहता है। और यहाँ पे बाबू बच्चे सो रहे हैं, उठ मतलब जा। बेटा सो रहा है, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं उधर। और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि सुबह 6 बजे उठते ही ना फटाफट मैंने देखा मौसम पहले, उसके बाद देख रही हूँ बारिश अभी रात से हो रही है, तो अभी तक हो ही रही है। मौसम का कोई मतलब अता पता नहीं कि कब खुलेंगे भगवान जी। लेकिन संडे के दिन हम लोग के पास बच्चों की ड्रेस वगैरह भी रहती है, कुछ कपड़े धुले ना धुले लेकिन बच्चों की ड्रेस तो हमें धुल करके साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि वो मंडे को स्कूल जाएंगे, उनकी तो छुट्टी है नहीं, तो ड्रेस वगैरह तो बिल्कुल धोना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना जो कपड़े थे पहले बच्चों के ड्रेस वगैरह वो मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद जानते हैं थोड़ा थोड़ा अगर आप धोते जाओगे ना तो फिर इकट्ठा जितना कपड़ा हो जाता है ना कि आप लगेगा कि थोड़ा सा है, लेकिन एक एक करके इकट्ठा हो जाता है ढेर सारे कपड़े। तो मशीन लगा करके मैं आ गई थी फटाफट किचन में, क्योंकि अब यहाँ पे मैं गरम करूँगी पानी अपने पीने के लिए सुबह, क्योंकि हल्का गुनगुना पानी हम लोग सभी लोग पीते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे छोटे, क्योंकि बड़े हों, क्योंकि ना बच्चों को जैसे शुरू से आदत पकड़ाओगे ना तो वो बड़े होकर के भी पिएंगे। मैं भी नहीं पीती थी, जब से आई हूँ यहाँ हस्बैंड जी पीते थे तो उनके साथ रह रह करके अब आदत हो गई है और बिल्कुल आदत में वो हो गया है। तो यहाँ पे आज संडे है तो डीप क्लीनिंग भी जो हम लोग का वीकली क्लीनिंग होता है वो भी है। तो यहाँ पे मैं अपना चल रही काम शुरू कर दी हूँ, क्योंकि किसी को कहीं जाना नहीं गाइस, तो कोई झंझट नहीं है और अपने टाइम से अपना काम शुरू करेंगे ना तो टाइम से ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट जो मेरा जाला वगैरह अगल बगल जो भी रहता है, किनारे कोने कोने सभी चीज़ों पे लगे जाते हैं। फोटो फ्रेम होते हैं ना तो वहाँ कोने कोने में लग जाते हैं, पीछे भी लग जाते हैं, तो पता नहीं चलता। तो इस वाले से ना ऐसे साफ़ कर दो ना तो ऊपर से फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है, जितना भी गंदगी रहती है ना साफ़ हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि जैसे गर्मी रहती है ना तो बहुत ज़्यादा हवा चलता है तो डस्ट वगैरह आते हैं, लेकिन गाइस मैंने देखा है कि बरसात के भी मौसम में गंदगी होती है, मतलब ना आप ध्यान नहीं दोगे लेकिन वो कब आकर के बैठ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जब आप कपड़ा फेरोगे ना तो थोड़ा थोड़ा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे तो साफ दिख रहा था, लेकिन है। तो बरसात के मौसम में भी सफाई उतना ही ज़रूरी है जितना गर्मी और ठंडी में होता है। और बरसात के मौसम में तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है घर को, क्योंकि हर कोने में अगर कहीं भी गंदगी रहेगी ना तो स्मेल आएगी और सीलन की बदबू आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो साफ़ सफाई उतना ही बहुत ज़रूरी है। तो बाहर तो वैसे ही बारिश हो रही कीचड़, लेकिन घर जब साफ़ सुथरा रहता है ना तो अपने को भी फीलिंग अच्छी आती है, रहने में भी अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी आती है घर में। तो अगर आपको घर में बरकत चाहिए और पॉजिटिविटी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो आपको अपने घर को साफ़ सुथरा और बिल्कुल व्यवस्थित रखना पड़ेगा, चाहे वो घर छोटा हो चाहे वो घर बड़ा हो। क्योंकि रखना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि हमें अच्छा फील होता है, ऐसा नहीं कि वो कोई काम है। आप जहाँ पे भी बैठोगे उठोगे अपना करोगे ना तो वो करने के बाद जो सुकून मिलता है ना उसकी बात ही अलग है। क्योंकि आपको काम करने में लगेगा कि हाँ इतने सारे काम हैं कैसे होंगे, लेकिन आप जब शुरू करोगे ना तो एक एक करके कब निपट जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और ना उसके बाद आप जब बैठते हो आराम से और देखते हो अगल बगल निगाहें फेरते हो, तब आपको लगता है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मेहनत का फल होता है गाइस, और वो हमें तो करना ही रहता है। तो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो घर है वो हमारे ही होम मेकर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये घर को बनाने में हम महिलाएं ही अपना सहयोग करती हैं। कहते हैं ना कि अगर घर को देखना हो तो महिला को देखिए, उस महिला को देखिए तो समझ में आ जाएगा कि घर कैसा है। तो सेम टू सेम वो कहावत है, कहीं ना कहीं फिट होती है और ये सभी महिलाएं रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि हम घर घर जो भी हाउस वाइफ है ना, और उनकी सभी की कहानी यही है कि सुबह उठते ही अपने काम को फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो कोई टास्क नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ इसलिए हम लोग शुरू करते हैं ना, क्योंकि हमारा जो समय है वो भी एक टाइम से अगर मैनेज करके चले ना तो हमारे पास भी अपना बहुत सारा टाइम भी बच जाता है और सही समय पे सारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूरा कोने कोने की सफाई, क्योंकि ना सफाई मस्ट है और हर जगह साफ सुथरा रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब एक्स्ट्रा टाइम
टाइम रहता है ना तो मुझे पूरा एकदम लगता है ना कि एकदम हर जगह जहाँ भी निगाह फेरो ना वहाँ पे साफ़ दिखे और जैसा भी है वैसे साफ़-सुथरा रखता है ना तो बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एकदम कोने-कोने की सफाई कर दी, इधर की बेडशीट वगैरह भी मैंने निकाल दिया है, इसको भी मैं बाद में लगाऊँगी और इसको डालूँगी मैं धोने में। तो अभी तो बारिश हो रही है तो कोई मौसम का है नहीं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक कितने कपड़े धुल पाते हैं। एक बार तो मैं लगाती हूँ, बेटी को बोल के आई हूँ कि दोबारा चला देना क्योंकि मशीन में ये भी रहता है और मैं आ गई हूँ पूरा नीचे की क्लीनिंग करने तो ऊपर का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो पहले मैं नीचे का इसलिए करती हूँ क्योंकि जब सभी लोग नीचे आए ना तब यहाँ पे पूरा बिल्कुल साफ-सुथरा मिलता है। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है ना तो मैं यहाँ पे ना पोछा नहीं लगाऊँगी पूरा ना क्योंकि उधर बारिश हो रहा है, पूरा आँगन भीगा हुआ है, उधर भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो मैं सोची फटाफट पानी आने का समय हो ही गया है तो पानी आ रहा है तो फटाफट इसी से मैं धो कर के वाइपर मार दूँगी और फ़ैन अच्छे से चला दूँगी ना, तो उससे ना पूरा जब से 2 ढाई 3 घंटे में ये लोग आएँगे तब तक यहाँ पे ना अच्छे से सूख जाएगा और बहुत बढ़िया रहेगा। और कल है गाइस सोमवार और सोमवार को ना मेरे यहाँ मैं पूजा करवाऊँगी, तो इसके लिए ब्रोकली ना अच्छे से प्रॉपर घर अपना साफ़-सुथरा कर दे रही हूँ आज, क्योंकि उसके बाद ना फिर त्योहार शुरू हो जाएँगे एक-एक करके, तो घर ना वैसे भी साफ़-सुथरा रहता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, गली से वहाँ तक जाता है तो पूरा धुल दिया है अब उधर। उधर का बाकी है अभी और मैंने पानी लगा दिया टब में और इधर मैं वाइपर कर दे रही हूँ क्योंकि ये पूरा ढलान है ना, तो इधर से जब है पूरा जब पानी ना उधर पूरा नीचे तक जाता है, एकदम पूरा पीछे तक जाता है। तो ये ना घर पहले बना था, बहुत पुराना घर है ना, 40-50 साल हो गया है ये घर को बने। तो ये ना जैसे-जैसे घर में चीज़ें होती गई वैसे-वैसे घर बनता गया, तो वैसे ही ऊपर-नीचे होता गया है। तो यहाँ पे पूरा एकदम साफ-सुथरा करके मैंने आँगन में को भी अच्छा धो दिया है और आँगन में इतना बारिश हो रहा है कल से ना, तो उसकी वजह से ना काई भी जम जाता है। अगर हम धोएँगे नहीं, अच्छे से वाइपर नहीं मारेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, ज़रा-सा भी मिट्टी रहेगी गाइस ना तो वो फिर स्लीप करता है। तो आप देख सकते हैं आँगन मैंने धोया है फिर भी बारिश हो रही है, पानी गिर ही रहा है। तो किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्लीन करने के बाद यहाँ पे साफ़-सुथरा हो गया है सारा चीज़। तो चलिए यहाँ का वाला तो जो अगल-बगल जो भी रहता है मैं जैसे बेसिन वगैरह है वहाँ पे भी पानी डाल देती हूँ कि साफ़-सुथरा रहे और कोने-वोने जो भी मुझे लगता है ना कि यहाँ पे धुल देना चाहिए, वहाँ पे साफ़-सुथरा कर दे रही हूँ, जिससे ना फिर सूख जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे पानी अभी मैं पीने वाला टब का भर रही हूँ, घड़ा तो बिल्कुल भरा है क्योंकि आजकल कोई घड़े का पानी पी ही नहीं रहा है। बस हम लोग फ़िल्टर का और बस टब में पानी खाने बनाने के यूज़ हो जाता है और फ़िल्टर का ही पीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। घड़े का भी पीते थे लेकिन अभी बारिश हो रही है इतना ज़्यादा ना, ठंड का जैसे मौसम हो गया है तो फिर घड़े का कोई पी नहीं रहा है क्योंकि फ़िल्टर का ही पानी इतना ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे चलिए मैंने पूरा आँगन धो दिया था और उसके बाद यहाँ पे वाइपर मार देते एक बार, जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। लेकिन अपना जो काम है वो तो करना ही है और उसके बाद मैंने पानी लगा दिया ऊपर टंकी में, अब वो भरेगा, तब तक मेरा यहाँ का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा घर साफ़-सुथरा हो गया। अब यहाँ पे नीचे का जितना फ्लोर था ना सारा चीज़ साफ़-सुथरा हो गया है। अब ये भी उबल कर के ना पक कर के पानी आधा हो गया था, तो इतना हो गया था तो मैं अपने लिए और बेटी के लिए ले जा रही हूँ और यहाँ पे आराम से मैं बैठ कर के अब जा कर के मैं पीऊँगी। तब तक ना मैं सिर्फ़ क क वहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी, तो वहाँ का फ़िलहाल काम कंप्लीट हो गया है। अब बेटी को मैं बार-बार खींच के जगा रही थी, तो वो ओढ़ ले रहा था और ये ना बहुत रुद्र बहुत सोता है, उसको ना सोने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अगर आप 8, 9, 10 घंटे भी दे देंगे ना, तो भी ये सोता रहता है। तो इसको टाइम सोने का ना बहुत लिमिट ज़्यादा है। उतना बेटी नहीं सोती है जितना ये सोता है। ये शुरू से बचपन से ही बहुत ज़्यादा सोता है। तो यहाँ पे मैंने उसको खींच-खाच करके पीने के बाद जगा दिया था और पी कर के मैं लग गई हूँ अपने कामों में और यहाँ पे भी मुझे ना डस्टिंग करनी है क्योंकि कई दिनों से मैंने यहाँ पे भी नहीं किया है अच्छे से। तो आज कोलिन लगा-लगा कर के अच्छे से साफ़ करूँगी। आप देखिएगा यहाँ पे कोने-कोने कितना झाला जैसा लग रहा है ना, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा करना पड़ता है तब घर जा कर के चमकता है। मेहनत तो गाइस करनी पड़ती है, घर अगर चमकता रहना रखना है, अगर वाइट है ना तो अगर ज़रा-सी भी गंदगी लगी रहती है ना तो दिखता है। तो इसको साफ़-सुथरा करने के लिए ना बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बहुत ज़रूरी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा-थोड़ा सफाई पर ध्यान दोगे ना
तो हमेशा फिर साफ़ सुथरा लगेगा और घर ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करना है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे साफ़ सुथरा कर ले रही हूँ। उधर भी हल्का-हल्का मार करके सनमाइका को ना चमक जाता है अच्छे से। और सूखे कपड़े ले करके ही मैं करती हूँ, कभी भी मैं गीले कपड़े से नहीं पोंछती ये सबसे सारी चीज़ें, क्योंकि गीले कपड़े से फिर आप करोगे ना तो फिर नुकसान करेगा, मतलब आपका ये जो बेड वगैरह है ना वो ख़राब हो जाता है, चाहे आप कितना भी सनमाइका लगाओ। तो यहाँ पे हल्का-हल्का पोंछ रही थी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा आ नहीं रहा था। और इधर भी ना बहुत सारे कॉपी किताब बाबू के भी रखे हैं, हस्बैंड जी के भी, क्योंकि वो एसी वाला जो अभी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ नहीं है। तो उधर भी मैं अच्छे से पूरा हटा करके कवर वगैरह जो मैं बिछाती हूँ, कवर जब हटाती हूँ ना तो वहाँ ज़रूर गंदगी मिल ही जाती है, क्योंकि जैसे 10 दिन 15 दिन जब हो जाता है ना, मैं कवर हटा के तब उसको अच्छे से फिर दोबारा इसको धुल करके तब लगाती हूँ। तो वो फिर थोड़ा-सा क्या होता है ना कि कुछ दिन के लिए आराम भी हो जाता है और फिर साफ़ भी अच्छे से हो जाता है, तो अच्छा लगता है। इधर भी अच्छे से मैंने फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी पोंछ दिया था। अब इधर खिड़की भी थोड़ा-सा पोंछ दिया, जिससे ना फिर साफ़-सुथरा लगेगा, सभी चीज़ें हो जाएँगी। अब मैं बेडशीट हटा दूँगी और बिल्कुल धोने का मौसम नहीं, क्योंकि अभी बारिश बाहर हो ही रही है लगातार, तो चादर वगैरह इतना है फैल जाएगा गाइस ना, तो उसकी वजह से डालने का भी ना जगह रह नहीं जाएगा। तो इतने सारे कपड़े मेरे बाथरूम में खुद ही हो गए हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और सूखा-सूखा ही सब जगह एक बाल्टी मैंने देखिए भरा हुआ है। इतना सारा अभी पूरा जितना बेडशीट वगैरह था ना, मैं बिल्कुल नहीं धोऊँगी, जितने कपड़े हैं धो दूँगी, लेकिन बेडशीट वगैरह के लिए बहुत जगह चाहिए, मतलब फैलाने के लिए तो उतना जगह है नहीं अपन पास नीचे अंदर में ना, तो इसलिए मैंने बेडशीट को ऐसे ही रख दिया है। अब ये इसको कल नहीं तो कल तो पूजा है, कल नहीं अब इसको जब धूप होगा अच्छे से ना, कल के बाद तब मैं इसको धोऊँगी अच्छे से। अभी फ़िलहाल मैं इसे बाल्टी में भर के ना इसको एक कोने किनारे रख दूँगी और फ़िलहाल फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ना बहुत सारे डस्ट वगैरह ना चिपक जाते हैं और ये ना यहाँ का मुझे डेली मैं करती हूँ और डेली मतलब डस्ट वगैरह आ जाता है, चाहे कितना ही बाहर बारिश हो। तो मैं भी कभी-कभी ना साफ़-सुथरा करने के मतलब अगर मैं कभी छोड़ दूँ ना तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं भाएगा। मुझे लगेगा कि कब मैं इसको पोंछूँ अच्छे से। तो मुझे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना, मुझे एकदम क्लीन चाहिए रहती है। तो ये साफ़-सुथरा अगर मैं एक बार कपड़ा फेर देती हूँ ना तो फिर बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाता है। तो सफाई डस्टिंग वगैरह तो मैंने कर दिया था इधर का। उधर बैठे हुए हस्बैंड जी और बेटा ये लोग पता नहीं क्या मोबाइल में देख हटेंगे रहे तो हैं, हम क्योंकि यहाँ बाहर पे हो रही है काम बारिश। करेंगे। अभी तो बारिश तो बंद इनको होने का बिल्कुल नाम ही अभी नहीं ले रहा है। नहाए-धोए भी और नहीं हैं, तेज आज हो गए बैठे हैं, और हुए हैं, तेज हो क्योंकि गई है। मंदिर जाने के लिए सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ कैसे? यही सोचते हुए बैठे हुए थे, तो मैंने इनको बोला कि आप इधर आ जाइए, इधर का काम मेरा बाकी है जो। मैंने थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ भी कर लिया, योगा किया है आज और अनुलोम-विलोम और यही कपालभाति वगैरह यही सब किया। उसके बाद मैं आ गई फिर से अपने कामों में, क्योंकि ना जब काम रहते हैं ना तो फिर बैठा नहीं जाता है और मुझे लगता है ना कि ये लोग फिर इधर-उधर बैठते हैं ना तो फिर मेरा काम लेट होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने काम में लगी हुई हूँ और यहाँ पे सारा बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। लगाने के बाद फटाफट मैंने झाड़ू भी लगा लिया था इसी बीच और अभी देखिए बिल्कुल फ़िलहाल इतना सारा मैंने काम कर लिया, फिर भी बारिश लगातार हो ही रही है। हस्बैंड जी आज बिना नहाए ही मंदिर चले गए, क्योंकि बोले कि मैं फूल-वूल तोड़ूँगा जब तक बारिश बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे नहाने-धोने का बिल्कुल बाथरूम है, सब कुछ है, व्यवस्था है। तो फिर वहीं पे वो नहा के अपना पूजा कर लेंगे, क्योंकि बोले ना मैं नहा के जाऊँगा तो फिर से भीग जाऊँगा, फूल तोड़ना रहेगा तो छाता लेके तोड़ना रहेगा। तो ये सब चीज़ें सोच करके वो बोले ना मैं निकलता हूँ, बैठे रहूँगा ना तो यहाँ पे मैं बैठा ही रहूँगा और तुम्हारा सारा काम कंप्लीट होते जा रहा है। तो वो तो चले गए और मैं अपने लग गई कामों में। तो मैंने पोछा लगा कर के अच्छे से जो भी 2-4 ठो ग्लास थे उधर के फटाफट जा कर के धो लिए थे, दूध वाले थे और उसके बाद इधर आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि इतने सारे कपड़े देख सकते हैं, देखते-देखते इतने सारे हो गए और मैं धो करके ना अच्छे से ड्रायर करूँगी इसको 2-3 बार, क्योंकि जिससे ना कि अगर बीच में अगर टाइम मिला हो, कभी-कभी हो सकता है ना 12-1 बजे के आस-पास ना खुलते हैं, तब मैं ले जा कर के छत पे डाल दूँगी और या तो फिर बाहर ही फैलाऊँगी। तो 2-3 रस्सी बाँध करके ना इतने सारे कपड़े मैं फैला दूँगी एक पे एक करके ना, पंखा चालू कर दूँगी, फ़ैन।
तो फिर आराम से वो गाइस ना सूख जाते हैं, और फिर प्रेस वगैरह अच्छे से मार दो ना, तो फिर वो कपड़े जो होते हैं ना वो पहनने लायक हो जाते हैं। तो मशीन का ना बहुत बड़ा है कि वॉशिंग मशीन अगर रहता है ना तो बहुत ही आराम रहता है, क्योंकि उसमें ना कपड़े जो ड्रायर हो जाते हैं 1-2 बार में करके ना, तो एकदम सूखे-सूखे हो जाते हैं। बस इनको हल्का-सा हवा लगना रहता है, और हल्की से अगर 1 घंटा भी हल्का-सा आँच हो जाए ना, तो फिर कपड़े कड़े हो जाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है ना कि बहुत देर से कपड़े सूखते हैं, उतना होता नहीं है। जैसे गर्मी में ना थोड़ा-सा भी हल्का-सा भी अगर धूप आए ना तो वो सूख जाते हैं, लेकिन बरसात में नहीं, जैसे नमी बनी रहती है उसमें। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े देख सकते हैं मैंने अच्छे से ड्रायर कर दिया है, और मशीन को भी अगर बाथरूम को क्लीन रखना है तो साफ़-सुथरा मैं करके अच्छे से वाइपर नहीं लगाती हूँ गाइस। वो ढलान ऐसे है ना, तो वो अपने आप उधर से हवा आता है ना तो सूख जाता है, और मशीन को मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में ना वहाँ पे भी जंग लगने का बिल्कुल डर रहता है। तो मशीन में हमेशा बिल्कुल पानी ना रहे, और अच्छे से पोंछ दिया है। कपड़ों को गाइस एक किनारे मैंने रख दिया है, अब जब टाइम मिलेगा तो मैं बाद में डालूँगी। देख रही हूँ अगर मौसम हो सकता है खुल जाए, नहीं तो फिर अंदर ही नीचे ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रेडी होकर के माता जी के कमरे में। अभी पूजा मुझे करना है फटाफट। कई दिनों के बाद मैं पूजा कर रही हूँ तो इसको अच्छे से मैंने क्लीन किया, और उसके बाद पोछा-ओछा लगा करके साफ़-सुथरा यहाँ पे भी कर दिया है। उसके बाद हम दोनों माँ बेटों ने मिल कर के पूजा किया। तो ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है गाइस। और यहाँ पे फटाफट मैंने अनार छीला था करके, क्योंकि अनार आजकल ना बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और इतना फ्रेश आ रहा है ना ताज़ा-ताज़ा, कि बिल्कुल ख़राब नहीं है, और खाने में भी अच्छा है, मीठा है। तो पहले मैंने वही छीला है, और थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट वग़ैरह ले लिया है, वही जो मैं भिगोती हूँ। तो ये हमारा दोनों का है, क्योंकि अभी बेटी अभी आई नहीं है नीचे, वो अभी नहा धो रही है, और इसके हस्बैंड जी भी अभी नहीं आए हैं। तब तक हम दोनों ने अपना नाश्ता किया, ये लोगों के लिए रख दिया है, अभी बाद में ये लोग आएँगे तो अपना खाएँगे, अब आकर के ये लोग खाएँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता सबके लिए, क्योंकि आज कुछ सोच रही हूँ कि स्पेशल इन लोग के लिए बना दूँ, क्या बनाऊँ? तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना डेली-डेली क्या बने? तो मैंने ना आलू कल बॉयल करके रखा था, रात में बॉयल किया था, कुछ बनाया था। तो फिर यहाँ पे 4 आलू मैंने ना बॉयल करके रख दिया था फ्रिज में, कि यही मैं सुबह ना सब्ज़ी बना लूँगी। क्योंकि ये लोग का भी मन करता है ना, कभी-कभी आलू की जो सब्ज़ी होती है ना सूखी गीली-गीली थोड़ी तहरी वाली, बहुत बढ़िया बनती है। तो इस तरीके के हींग डाल करके अच्छे से जीरा का तड़का लगा करके, प्याज़ वगैरह और थोड़ा-सा टमाटर और गरम मसाला मैंने डाल दिया, कस्तूरी मेथी डाल दीजिए। हींग ज़रूर डालिए, क्योंकि इसमें ना हींग का जो स्वाद आता है बहुत बढ़िया बनता है। हमारे यहाँ सामने छोटा-सा रेस्टोरेंट है गाइस, उसमें ना ये वाली सब्ज़ी मिलती है, तो हस्बैंड जी लोग ना हमेशा कहते हैं, कह ही रहे थे कि सब्ज़ी पूड़ी ले आता हूँ। तो ये लोग बाज़ार का भी कभी-कभी खाते थे, लेकिन मैं बनाना रेफ़र ज़्यादा करती हूँ, तो मैंने बोला चलिए मैं ही बना देती हूँ। तो इसी मैंने इस तरीके का बनाया, और सच में ऐसे ही मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, नहीं तो ऐसे ही मतलब मिलता है वहाँ पे, और पूड़ी के साथ और जलेबी, तो बहुत ही बढ़िया इन लोग को टेस्ट लगता है। बच्चे कभी-कभी ना, बहुत पहले सब लोग जब थे तो सब खाते थे। तो मैं यहाँ पे ना, बाज़ार का मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि जब तक अभी फिट फाइन हूँ, कभी-कभी तो चलता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इन लोग के लिए ऐसे ही बना दिया है फटाफट, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। रोटी बनाने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि चलो आप लोग के लिए ना आज पूड़ी बना देती हूँ, तो बाज़ार जैसा आप लोग का नाश्ता हो जाएगा संडे स्पेशल। क्योंकि ना इन लोगों को फिर थोड़ा-थोड़ा बना करके दे दो, तो खाने में भी इन लोग को अच्छा लगता है ना। तो मैंने बताया नहीं, ये लोग अपना नाश्ता कर रहे थे बैठ कर के, हस्बैंड जी आ गए थे, और तब तक पूजा कर रही थी बेटी, तब तक मैं फटाफट यहाँ पे ना सब्ज़ी भी बना दी, और सब्ज़ी इतनी जल्दी बनी थी और इतना टेस्टी बना था गाइस कि मैं क्या बताऊँ। मिर्च थोड़ा-सा मैंने लाल डाला था इसमें, और उसके बाद यहाँ पे पूड़ियाँ फटाफट तल रही हूँ, और गरम-गरम तलते जाइए, और फिर ये लोग को मैं देती जाऊँगी, क्योंकि ना हस्बैंड जी और बेटा बैठे हुए हैं, तो ये लोग को गरम-गरम दे दूँगी। उसके बाद आराम से मैं और बेटी आराम से खाएँगे। तो क्योंकि ना गरम-गरम पूड़ी खाने का अलग ही स्वाद होता है, और फिर सबके इंतज़ार में बैठेंगे तो थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है ना, तो ये लोग खाते रहेंगे तो, और हम लोग अपना बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे इतनी सारी पूड़ियाँ तल गई थी, और ये देखिए सब्ज़ी का कलर कितना बढ़िया है, जबकि मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं डाला है गाइस। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी इसमें कलर डाला है, ये सिर्फ़ ऐसे ही नेचुरल कलर आया है, और यहाँ पे इन लोग को दे दिया है, और यहाँ पे
ये लोग खा रहे हैं और सच में बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। हम लोग खाए। इस तरीके की सब्ज़ी ना आप लोग घर में भी बना सकते हो। कभी-कभी ना जैसे आप लोग तुरंत बॉयल करते हो जो आलू ना, उसका स्वाद और आप फ्रिज में 1 दिन पहले रख दोगे ना, उसका स्वाद अलग आता है। तो एक बार रख के बनाइएगा, बड़ा ही बढ़िया लगता है। और इसके बाद हम लोग का नाश्ता पानी सबका हो गया था। किचन भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, जितने बर्तन थे वो भी हम लोगों ने धो लिए थे। और उसके बाद अभी हम लोगों ने नाश्ता किया था, तो मैं बोली नहीं बैठना नहीं है। नाश्ता करने के बाद गाइस ना थोड़ा-सा बैठना नहीं नहीं भी चाहिए। तो आपके जो और एक्स्ट्रा काम है वो मैं करती हूँ। तो बाहर अभी बारिश बंद मतलब हुआ नहीं है, थोड़ा-थोड़ा हुआ है। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने बिछाया नहीं था सुबह, मैं सोची बाद में आकर के करूँगी, क्योंकि ये नाश्ता पानी का भी टाइम हो गया था, पूजा करने में भी लेट हो जाता। तो यहाँ पे फटाफट हम दोनों बेडों पे बेडशीट बिछा रहे हैं। तो बेटी को मैं बोली चलो साथ में लग जाओ तो जल्दी सो जाएगा। तो वो इधर का बिछा रही है हमारे साथ और यहाँ पे तकिया का कवर हम लगा लिए हैं। तो ऐसे करके ना बड़ा जल्दी काम हो गया और फटाफट बिछ भी गया। उसके बाद अब जो है बच्चे लग जाएँगे अपने कामों में और मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। तो ये ऐसे ही बीत जाता है संडे का दिन। और कब सुबह से शाम हो जाता है ना गाइस। और संडे के दिन सच में ना काम बहुत रहता है, ऐसा नहीं कि काम ख़त्म हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा काम रहता है। हमारे यहाँ तो और भी रहता है, क्योंकि शाम को सब्ज़ी ले आना रहता है और बहुत सारे काम वैसे हो जाते हैं। तो वैसे अभी दोपहर में मैं थोड़ा-सा खाली रहूँगी तो अपना वीडियो एडिट करूँगी और जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे यही सब करते-करते इतना टाइम हो गया था। और कम से कम हमको लग रहा है कि 11:30 तो बज ही गया रहा होगा। तो इतने बजे तक का है मेरा ये पूरा गाइस रूटीन। तो यहाँ पे ना जब बेटी देखी तो बाहर ना मौसम उजाला-उजाला दिख रहा था, आप भी देख सकते हैं। लेकिन उधर में ना सामने-सामने बारिश हो रही है, इधर में नहीं हो रहा था। तो हम सोचे चलो फटाफट ना बारिश बंद है तब तक कपड़ा डाल ही देते हैं, उधर से आ रहा है तो आएँगे देखेंगे। यही अब ये रहेगा कि उतारना-चढ़ाना। तो फटाफट बच्चों का ड्रेस का ज़्यादा था। तो ऐसा रहा हमारा संडे रूटीन गाइस। और घर के कोनों की सफाई हो गई, घर के और पूरा काम भी हो गया टोटल। तो मैं अकेले ऐसे ही अपने कामों को ना मैनेज कर लेती हूँ। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ